Good morning, students. Today, in your revision work, we will start the topic in class 11th, the Big Bang theory and the origin of Earth and development. पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास इस के संबंध में हम आज चर्चा करेंगे, which is very important topic and part on your subject. So let me start and discuss about the topic पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास. This is the physical parts topic in your geography book. So सबसे पहले बात आती है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन काल में इस पे अध्ययन हुआ और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ इसकी विकास की क्या गाथा है, विकास के क्या परिकल्प हैं, विकास किन रूपों में देखा जाता है. ये बातें हमें आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे. सबसे पहले बात आती है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिए हैं. दीज आर द 4 पॉइंट्स हियर. सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जर्मन विद्वान, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जो जर्मन दार्शनिक हैं, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया और इन्होंने ये अपनी परिकल्पना जो प्रस्तुत की, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति का जो इनके मस्तिष्क में परिकल्पना, क्योंकि सबसे पहले कोई भी रिसर्च करने से पहले मनुष्य के मस्तिष्क में हाइपोथेसिस का जन्म होता है. सबसे पहले परिकल्पना बनती है, फिर उस पे प्रमुख रूप से कार्य प्रारंभ होता है. तो विचार की उत्पत्ति होती है, फिर विचारों को परिपक्व करके परिलक्षित किया जाता है. तो सबसे पहले जर्मन दार्शनिक ने जो इमैनुअल कांट महोदय थे, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना प्रतिपादित की और उसके बाद जो हमारे गणितज्ञ थे, मुख्य रूप से लाप्लेस ने 1796 में यह बताया, कांट के सिद्धांत को अपनाकर उसके अनुसार काम किया, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना पर आधारित था और उसी के नाम से जाना जाता था. इन्होंने बताया ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों के निर्माण के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ, इन्होंने ये बताया जो पदार्थ हमारी गैलेक्सी में, हमारी आकाशगंगा में, निहारिका में बहुत धीमी गति से घूम रहे हैं, उनके कारण पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ. बात करें जो हमारे तीसरे महोदय थे, विद्वान चैम्बरलिन एवं मोल्टन. चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने 1900 ईस्वी में ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये प्रतिपादित किया कि जो तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, उसके टकराने से पृथ्वी का निर्माण हुआ और तारे का गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत मिलता जुलता है. इसी के आधार पर इन्होंने, चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने 1900 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत को बताया और लास्ट में आता है बिग बैंग सिद्धांत. बिग बैंग थ्योरी जो भूगोल में और विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है. यह सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित है, प्रतिपादित है और विश्वसनीय है. बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है जो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले प्रतिपादित हुआ था. अर्थात इस सिद्धांत के माध्यम से
यह बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके कौन कौन से कारण रहे और इसके साथ साथ पृथ्वी का विकास किन किन रूपों में देखने के लिए हमें मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस विषय में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।